हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, डेट इज़ ओम्स लॉ। तो साइमन ओम वाज अ साइंटिस्ट हु हैज़ गिवन द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। जो ये हमारा ओम्स लॉ होता है, ये क्या बताता है? ये सिर्फ हमें क्या देता है? पोटेंशियल डिफरेंस डेट इज़ वी और हमारा करंट आई, इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। सो वी कैन से दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, किस पे? एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू a conductor, that is I, is directly proportional to the potential difference across its end। कि हमारा किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर जो करंट फ्लो करेगा किसी भी कंडक्टर के अंदर से, वो क्या होगा? इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। सो वी कैन से डेट I इज इक्वल टू V और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। सो वी नो डैट हमेशा किसी प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो क्या कांस्टेंट क्या होगा? V इज इक्वल टू आई आर। तो क्या हो गया बच्चे? V इज इक्वल टू आई आर। तो ये R क्या है? इट इज़ रेजिस्टेंस। इट इज़ नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस क्या हो गया? रेजिस्टेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। करंट को रोकने की जो पावर होती है, जो टेंडेंसी होती है किसी भी कंडक्टर के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसको हम फर्दर पढ़ेंगे। तो हमसे हमारे यहाँ पे क्या मिल गया? हमें V इज इक्वल टू आई आर, और इस रिलेशनशिप से अगर हमें करंट निकालना हो तो करंट क्या हो जाएगा? V अपॉन R। So from this formula we can say that the current is directly proportional to your potential difference and inversely proportional to your resistance. So अगर हम क्या करते हैं, इफ़ वी डबल द पोटेंशियल डिफरेंस, हमने क्या किया? किसी कंडक्टर के अंदर से जो पोटेंशियल डिफरेंस था, हमने क्या किया? उसको डबल कर दिया। तो हमारा करंट भी क्या हो जाएगा बच्चे? डबल हो जाएगा। और अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ कर देंगे तो हमारा करंट भी क्या हो जाएगा बच्चे? हाफ हो जाएगा। अब बात करते हैं कि ये रेजिस्टेंस होता क्या है। रेजिस्टेंस, जैसे मैंने आपको बताया, रेजिस्टेंस इज व्हाट? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, it is the property of a conductor due to which it opposes the flow of current। किसी कंडक्टर के अंदर से करंट को रोकने की जो उसकी पावर होती है, उसकी टेंडेंसी होती है कंडक्टर की, उसको क्या बोलते हैं हम? रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस क्या हो गया? V अपॉन आई। इस फॉर्मूले से हमें क्या समझ में आता है? रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो उसका क्या मतलब हुआ कि इफ रेजिस्टेंस इज मोर और वी कैन से रेजिस्टेंस इज हाई, करंट इज लो, I is low. So both are inversely proportional. So SI unit of resistance is, रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है? ओम, ठीक है, विच इज रिप्रेजेंटेड ओम एंड इट इज रिटन लाइक दिस। सो अगर हम बात करें 1 ओम किसके इक्वल हो गया? 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। और हम कह सकते हैं 1 ओम क्या हो गया? 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर सच दैट व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड टू इट्स एंड अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट। अगर हमारा, अब 1 ओम किसको बोला? जब हमारे किसी कंडक्टर, या फिर सपोज करो हमारा ये एक वायर है, A पॉइंट से B पॉइंट, इस वायर का जो पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमारा 1 वोल्ट है और इसने कितने करंट को फ्लो करवाया है? इस
दोनों के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में जो करंट की अमाउंट है वो कितनी है, 1 एम्पियर है। तो हम कह सकते हैं कि इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, 1 ओम हो गया। तो नेक्स्ट देखते हैं हम बच्चे कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच दिस रेजिस्टेंस डिपेंड, कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे हम कह सकते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का ये डिपेंड करता है। सबसे पहले बता, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है, कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टिंग वायर या फिर लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो इससे क्या कंक्लूजन हमें मिलेगा कि अ लॉन्ग वायर हैज़ मोर रेजिस्टेंस देन अ शॉर्ट वायर, हाइयर द लेंथ मोर विल बी द रेजिस्टेंस, जितना लंबा वायर होगा उतना उसके अंदर रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चे, ज़्यादा होगा। एंड आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी वी कैन से दैट आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। जितना मोटा वायर होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही क्या होगा बच्चे, कम होगा। रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। जितना मोटा वायर, और वी कैन दे से दैट थिकर द वायर लेस विल बी द रेजिस्टेंस, जितना मोटा वायर होगा रेजिस्टेंस हमारा उतना ही क्या होगा बच्चे, कम होगा। और किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। और कौन सा फैक्टर हो गया, नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ कंडक्टर, और वी कैन से कंडक्टिव मटेरियल, जिस मटेरियल का हमने कंडक्टर हमने लिया है उसके नेचर पे भी क्या करता है, ये डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है किसी मेटल का या फिर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम है, किसी का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि कॉपर मेटल का लेते हैं और एक हमने एग्जांपल लिया नाइक्रोम का, तो हमें क्या मिलेगा, नाइक्रोम का जो रेजिस्टेंस होता है इट इज़ अबाउट 60 टाइम मोर देन द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर, ठीक है। तो ये उस पर भी डिपेंड करता है कि हमने कौन से मटेरियल का कंडक्टर हम यूज़ कर रहे हैं। और लास्ट फैक्टर आता है हमारा टेम्परेचर, टेम्परेचर पे भी हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है। कि हमने ये देखा गया है कि इट हैज़ बीन फाउंड दैट द रेजिस्टेंस ऑफ और द प्योर मेटल increases on rising the temperature and decreases on lowering the temperature. So we can say that resistance directly proportional है हमारे टेम्परेचर पे, टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा, और टेम्परेचर अगर हमारा कम हो जाता है तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है बच्चे, कम हो जाता है। तो अभी जो हमने फॉर्मूला देखा कि क्या R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, मार्क इट फर्स्ट इक्वेशन, and R is inversely proportional to the area of cross section, second equation. So by combining first and second, by adding first and second, or we can say the from equation first and second हमें क्या मिलता है, resistance is directly proportional to L by A। अगेन किसी भी प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कोई भी हमारा कांस्टेंट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, रो इज रेजिस्टिविटी कांस्टेंट, क्या हो जाएगा, इट इज resistivity constant. So we can say that R is equal to rho L by A। R क्या हो गया, रो L by A। तो हमें अगर रेजिस्टिविटी कांस्टेंट निकालना हो, रो क्या हो जाएगा, R A by L, क्या हो गया हमारा, R A by L। So SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर, क्या होती है, ओम मीटर, ठीक है, क्या हो गई, ओम मीटर।
सो हमें ये पता चल गया, इस फॉर्मूले से भी हम ये इजीली कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो रेजिस्टिविटी होती है किसी भी सब्सटेंस की, वो लेंथ या फिर थिकनेस पे डिपेंड नहीं करती, वो हमारे नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करेगी कि हमारे सब्सटेंस का नेचर कैसा है, और उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। सो हम कह सकते हैं कि जो रेजिस्टिविटी होती है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। सो वी कैन से दैट रेजिस्टिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। ठीक है, क्या हो गया, रेजिस्टिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू conductivity. So we can say that the resistivity of alloys are much more higher than those of pure metal. प्योर मेटल होंगे उनके कंपैरिजन में जो हमारे एलॉय होंगे उनकी रेजिस्टिविटी क्या होगी बच्चे, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आता है कि नाइक्रोम, जितने भी हमारे टोस्टर होते हैं या फिर हमारे इलेक्ट्रिक गीज़र हो गए, इलेक्ट्रिक केटल हो गए, रूम हीटर हो गए, वाटर हीटर हो गया, ड्रायर हो गया, उन सब के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, नाइक्रोम। क्या यूज़ करेंगे हम, नाइक्रोम यूज़ करेंगे। इसके दो रीज़न होते हैं। सबसे पहला रीज़न क्या हो गया, नाइक्रोम क्या है, एक एलॉय है। तो एलॉय होने के कारण नाइक्रोम के अंदर क्या होता है बच्चे, इट हैज़ वेरी हाई रेजिस्टिविटी। इसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, बहुत ही हाई होती है, इट हैज़ वेरी हाई रेजिस्टिविटी। और क्या कहेंगे, इट डज़ नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नहीं होता इसके अंदर, क्योंकि ये क्या है, हमारा एक एलॉय है, इट इज़ नॉट अ मेटल। मेटल होता तो क्या होता, वो ऑक्सीडाइज हो जाता। ठीक है, ऑक्सीडाइज मतलब हमारा बर्निंग, ठीक है, बर्न। लेकिन जो नाइक्रोम है इट डज़ नॉट गो अंडर ऑक्सीडेशन इवन एट हाई टेम्परेचर, सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।